छठ पर्व का आज का दिन अनूठी भक्ति का पर्याय है। पूरी दुनिया चढ़ते सूर्य को प्रणाम करती है, लेकिन छठ पर्व में आज के दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। यानी कि सूर्य चाहे जिस भी रूप में हो, वो जीवनदायक हैं। इस बात को माना जाता है छठ पर्व का आज का दिन इसीलिए सबसे अनूठा, सबसे अलग। सर पर बहंगी रख पूजन सामग्री को लेकर छठी मैया की महिमा के गीतों के बीच व्रती और उनके परिवारजन नंगे पैर गंगा घाट की तरफ चल पड़ते हैं। सारे रास्ते सजे होते हैं, हर तरफ छठी मैया की छटा के रंग बिखरे होते हैं। परंपराएं जीवित हो उठती हैं और भाव सर्वोपरि हो जाते हैं। घी के जलते दियों की कतारें उज्ज्वलता की कामना का प्रतीक बन जाती हैं। जैसे जैसे डूबते सूरज को अर्घ्य दिए जाने की रीति पूरी होती जाती है, वैसे वैसे पूरे परिवार और समाज की मंगल कामना का विश्वास बढ़ता चला जाता है। सूर्य अस्त होते ही व्रती पवित्रता की प्रतिमूर्ति बने हुए घरों को लौट आते हैं, उगते सूर्य की उपासना की तैयारियों के लिए। आज का दिन का अध्याय समाप्त हुआ। कल सुबह में उगते सूर्य को गाय के दूध के साथ गाय के दूध से अर्घ दिया जाएगा, नमन किया जाएगा, अर्पित किया जाएगा कल। उसके बाद से छठ व्रत समाप्त हो जाएगा, महान छठ व्रत। डूबते सूर्य की उपासना से लेकर उगते सूरज की आराधना एक रूप है, जीवन चक्र को समझने का एक माध्यम है, शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता को प्रणाम करने का। यही वजह है कि डूबते सूरज को अर्घ्य देकर ससम्मान विदा किया जाता है, ये कहते हुए कि अब जो आना तो जीवन में प्रकाश लेकर आना। सुबह से ही घरों में महापर्व को लेकर उल्लास और उमंगों का माहौल बनना शुरू हो जाता है। गंगा जल से पवित्र मिट्टी के चूल्हे पर कड़ाही चढ़ी होती है और बन रहा होता है छठ पर्व का महाप्रसाद, जिसे ठेकुआ कहा जाता है। व्रत का ही यही महत्व होता है कि हम लोग पूरा समर्पण करते हैं और कोशिश करते हैं कि भगवान के हर चीज से हम लोग खुश रखें। जैसे ठेकुआ भगवान के बहुत पसंद है, मीठा चीज, और इसमें इसको हम लोग खजूर कहते हैं, इसको टिकरी कहते हैं, ये सादा पूरी है, ये लड्डू है, ये साठी के चावल के बनता है, चावल के बनता है, और ये ऐपन बोलता है। इससे हम लोग भगवान के जाएंगे, उसमें जितना ये फल आया है ऐसे करके हम लोग ऐपन लगाते हैं। ठेकुआ बनाने के लिए सबसे पहले गंगा जल से पवित्र किए गए गेहूं को पीसकर आटा तैयार किया जाता है। तैयार किए आटे को घी की मदद से अच्छी तरह मिलाया जाता है और उसके बाद उस मिश्रण में पिघला हुआ गुड़ मिलाया जाता है। फिर इसे हाथों से ही गोल किया जाता है। अगर चाहें तो इस पर कोई आकृति भी बनाई जा सकती है। फिर गर्म घी की कढ़ाई में तेल पर ठेकुआ तैयार किया जाता है। छठ
पर्व का जो सबसे पवित्र प्रसाद होता है, जो सबसे मुख्य प्रसाद होता है, वो यही ठेकुआ होता है। बनाने की विधि अलग अलग इलाकों में अलग अलग रहती है, लेकिन कहते हैं कि मन की पवित्रता रहे और जहां पर बनाया जा रहा है वो जगह बिल्कुल स्वच्छ रहे, तो फिर इस प्रसाद की जो पवित्रता है वो बरकरार रहती है। शाम के अर्घ्य के वक्त और फिर सवेरे जब सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाया जाता है, उस वक्त ठेकुआ उन्हें अर्पित किया जाता है और बाद में यही प्रसाद के तौर पर लोगों में बांटा जाता है। ठेकुआ चाहे किसी अमीर के घर बने या गरीब के घर, बनाने का तरीका सबका एक ही रहता है। इसमें ना तो मावा मिलाया जाता है, ना किसी तरह का कोई ड्राई फ्रूट, और यही इस प्रसाद की विशेषता भी है। बेहद साधारण ढंग से तैयार किया गया ठेकुआ का प्रसाद प्रतीक है मानव जाति के बीच समानता का। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद इसी ठेकुए का प्रसाद बांटा जाता है, जिसका इंतजार हर किसी को होता है। और ऐसी मान्यता है कि जिसको ये प्रसाद मिलता है उस पर छठी मैया की विशेष कृपा रहती है। आमतौर पर पूजा में थाली सजाई जाती है, लेकिन इस पूजा में सूप सजाया जाता है, क्योंकि यही पूजा का पारंपरिक विधान है। मौसम के जितने फल और सब्जियां होती हैं, वो सूर्य देवता की किरणों के प्रताप से उपजती हैं। यही वजह है कि इस महापर्व में हम सूर्य देवता को उन्हीं सब्जियों और फलों का भोग लगाकर अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। पूजा के सूप में फल रखे जाते हैं। यहाँ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि फल जोड़े से होने चाहिए, क्योंकि उनका भी अपना एक अलग महत्व है। हमारे यहाँ कोई भी चीज़ अकेली नहीं चढ़ाई जाती, हर चीज़ जोड़े में चढ़ाई जाती है। वो कोई भी चीज़ हो, यदि कोई एक मिठाई भी घर में भी कोई आया तो अकेली एक चीज़ कभी भी नहीं दी जाती। एक अपना, एक गौरा का, एक अपना या एक देवी का, एक अपना, एक छठी माई का, एक अपना, एक समाज में किसी का देने का हमेशा। गाजर, नींबू, शरीफा, केला, गन्ना, मूली, सिंघाड़े आदि की खरीदारी आज ही सवेरे की जाती है, क्योंकि ये सारी सब्जियां या फल एक दिन के बाद खराब होने लगते हैं। इसीलिए बाजारों में चहल पहल खूब बढ़ जाती है। जब पूजा की तैयारियां पूरी हो जाती हैं, तो घाट पर प्रज्वलित करने के लिए दिए, कपूर और अगरबत्तियों को भी रख लिया जाता है। मतलब जो भी छठ ये करता है उसका सब मनोकामना पूर्ण होता है ना। शाम का अर्घ देने से और कल सुबह का अर्घ देने से, दोनों चीज करने से सब मनोकामना पूर्ण होता है। हम भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं कि हम मेरी जो सभी मनोकामनाएं हैं वो आप जो जिस प्रकार से ऊपर उठते हैं उसी तरह हमारे को भी अपने साथ ऊपर उठाएं। इसीलिए हम लोग डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। डूबते सूरज को अच्छा लगा आके यहाँ पे अर्घ देने में, उनसे मनोकामना मांगे हम लोग। फूल ले छठ पर्व की रौनक अलग अलग शहरों में अलग अलग ढंग से देखने को मिलती है, लेकिन भावना सबकी एक ही होती है, हे छठी मैया कल्याण करना। छठ की महिमा का वर्णन करने के लिए अलग अलग कहानियां हैं, मान्यताएं हैं, लेकिन सबके मूल में जो कथा है उसके मुताबिक छठ महापर्व संसार को प्रकाश और जीवन देने वाले सूर्य के जन्मोत्सव को मनाने का पर्व है। इसलिए इस पर्व में सूर्य की किरणों जैसे प्रकाशित पीले रंग का विशेष महत्व होता है। जो टीका व्रती लगाते हैं उसमें भी पीलापन रहता है। इस टीके के माध्यम से सूर्य की आभा को धारण किया जाता है। ये टीका सुहाग का लाल सिंदूर नहीं होता, ये छठ का तिलक होता है, जिसे नाक से लेकर माथे तक सजाया जाता है। सुहागिनें इसे मांग में भी भरती हैं। माताएं बच्चों के दीर्घ आयु की कामना के लिए, अखंड सौभाग्यवती होने के लिए आज के दिन माँ षष्ठी देवी की उपासना करती हैं। पूजा की तैयारियों के बाद जब सूप तैयार हो जाता है तो परिवार का ही कोई सदस्य उसे अपने सिर पर रखता है और नंगे पैर गंगा घाट की तरफ चल पड़ता है। जिस रास्ते से व्रती की पूजा का सामान लेकर परिवार का सदस्य जाता है, आम लोग उस रास्ते को पानी से धोते रहते हैं। ये उनका अपना तरीका होता है छठी मैया के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने का। घाट पर पहुंचकर पूजा के सामान से सजे सूप को स्थापित कर दिया जाता है।
मैया ओही सुपे अर्घ देवाई। ये स्थापना डूबते सूर्य को अर्घ्य देने से कुछ समय पहले ही करनी होती है, क्योंकि उसके बाद श्रद्धालुओं और व्रतियों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि पैर रखने की जगह भी मिल पाना आसान नहीं होता। पहले दिन नहाए खाए होता है, दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन पूरा निराजल व्रत रहते हैं 24 घंटे। कल अर्घ देने के बाद पानी पिया जाएगा। कुछ भावना है, सब लोग अच्छे तरह सब खुश रहे, बस यही भावना रखते हैं। हाँ मैंने रखा है। हमारे बिहार के छठ है और बहुत हम चाहते हैं कि हम खुशी होता है हमारा करने में और वंश के लिए किया जाता है। सूर्य अस्त होने का समय होने से कुछ पहले व्रती भी गंगा घाट की तरफ बढ़ने लगते हैं। ऐसी मान्यता है कि सिर से पैर तक आस्था की प्रतिमूर्ति बने व्रतियों के दर्शन से भी पुण्य प्राप्त होता है। हाथों में दीपक लिए नंगे पैर जब व्रती घाट की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो वो समय छठ पूजा के अति महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने का होता है। घाट पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ होता है। सूर्य धीरे धीरे अपने रश्मि रथ पर सवार होकर अस्तांचल की तरफ बढ़ने लगता है और इधर धरती पर गंगा के पानी में खड़े होकर व्रती उसे अर्घ्य देकर सिर झुकाते हैं। सूर्य अपनी गति से धीरे धीरे सुदूर आसमान में क्षितिज के पार जाने लगता है और व्रती अपने हाथों में श्रद्धा का दिया लेकर अपने स्थान पर घूमने लगते हैं। इसकी मान्यता सूर्य की परिक्रमा के बराबर होती है। जब सूर्य अगली सुबह आने के लिए शाम का आवरण ओढ़कर अस्त हो जाता है, तब व्रती गंगा जल लेकर घरों को लौट आते हैं और इंतजार शुरू हो जाता है अगली सुबह की पहली किरण का, उगते हुए सूर्य का। ये महापर्व है, इसीलिए इसकी तैयारियों में शासन और प्रशासन पूरी तरह चाक चौबंद रहता है, क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में व्रती घाटों पर आते हैं और अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पण करते हैं। जिन घाटों पर अर्घ्य दिया जाता है उनकी सफाई और रखरखाव का काम काफी पहले से ही शुरू हो जाता है। जगह जगह प्रशासनिक कैंप्स लग जाते हैं ताकि किसी श्रद्धालु को किसी तरह की असुविधा न हो। जगह जगह पर पुलिस लगी हुई है, खास करके हम पब्लिक के ऊपर नजर भी रखे रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई इधर उधर का कोई लवारिस वस्तु भी न रहे। सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम पहले से कर लिए जाते हैं, जिनके लिए गंगा की लहरों पर स्थानीय नौकाओं के साथ साथ सरकारी स्टीमर भी तैनात रहते हैं, जिन पर किसी भी संकट से निपटने के लिए जवान तैनात रहते हैं। सुरक्षा का सीधी व्यवस्था यहाँ पे दिया गया है ड्यूटी, जो कि सुरक्षा का मद्देनजर रखते हुए प्रवासी लोग को ध्यानपूर्वक उनका मतलब आगे पानी में ज्यादा न जाएं, भीड़ को मद्देनजर रखते हुए आवागमन जारी रखा जाए ताकि प्रवासी लोग को दिक्कत न हो, यहाँ पर्व करने में किसी तरीका की कोई कठिनाई न हो। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब प्रतीक्षा है उगते सूर्य की और उसके बाद मिलने वाले महाप्रसाद की, ताकि व्रत का जो संकल्प लिया जाता है वो पूर्ण हो सके। शाम का अर्घ्य पूरा होते ही अब हर व्रती को इंतजार है कि कब सूर्य देव दोबारा दर्शन देंगे, कब उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और छठ का पर्व संपन्न होगा। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी